नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच खरीदी केंद्र की व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल कांग्रेस ने धान खरीदी की व्यवस्था को देखने के लिए कमेटियों का गठन किया है, जो खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कमियों और खामियों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर महज राजनीति करने का आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न धान खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर धान खरीदी की कमियों और खामियों पर सवाल उठाए हैं। पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू ने कहा कि खरीदी केंद्रों में टोकन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। टोकन के माध्यम से ऑनलाइन 60% और ऑफलाइन 40% बुकिंग करने की व्यवस्था है, लेकिन 15 से 20 जनवरी तक के लिए ऑनलाइन टोकन कट चुका है, जबकि ऑफलाइन टोकन के लिए खाली रखना था। इसी तरह प्रति बोरी 1 से 5 किलो अधिक धान तौलाई की जा रही है। 21 क्विंटल के बजाय कम धान खरीदा जा रहा है। दाम 3100 रुपए देने के बजाय महज 2300 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जबकि पहले एक मुफ्त देने की बात बीजेपी कही थी। राइस मिलर्स द्वारा धान का उठाव नहीं करने से सभी केंद्रों में धान का भारी स्टॉक जमा है। धान खरीदी की व्यवस्था पूरी तरह फेल है। एक समिति बनाई गई है। समिति ने देखा कि धान खरीदी व्यवस्था में सरकार तो बहुत बढ़ करके दावा कर रही है, लेकिन इस साल की धान खरीदी व्यवस्था बहुत बद से बदतर है। किसान लोग परेशान हैं, हलाकान हो गए हैं इस सरकार की गलत व्यवस्था से। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का कहना है कि अभी 31 जनवरी तक धान की खरीदी होना है। अभी महज 20 दिन ही हुआ है धान की खरीदी शुरू हुए, इसके बावजूद कांग्रेस माहौल बना रही है। हमने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। पूरी धान खरीदेंगे और समय पर किसानों को धनराशि का भुगतान करेंगे। कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। अभी तो काम प्रारंभ हुआ है। कांग्रेस इतनी बेचैन क्यों है? अभी तो 20 दिन हुआ है। 20 दिन में कांग्रेस हड़बड़ा रही है। जब धान खरीदी हो जाएगी उसके बाद हम पूरे लक्ष्य को लेकर हमने कितना भुगतान किया, हमने कितने अंतर की राशि दी, हमने कितना धान का आपसे ज्यादा खरीदा है, ये हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपके सामने कांग्रेस के जैसे हम बेईमानी नहीं करेंगे कि अंतर की राशि को देकर आप 1.5 साल में अंतर की राशि देते थे। आप गिरदावरी के नाम से लोगों का रकबा कम करते थे। ये काम बीजेपी के शासन में नहीं हो रहा है। बहरहाल धान खरीदी पर सियासी घमासान के बीच समर्थन मूल्य पर अब तक 26 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 5,49,000 किसानों को 5,994 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हो चुका है। हालांकि समय और लक्ष्य की तुलना में खरीदी की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की निरीक्षण और खामियों को उजागर करने से खरीदी सिस्टम में कितना सुधार होता है और इसका किसानों को कितना लाभ मिलता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। वहीं इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी। आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस की खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर जी मैं आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से धान खरीदी को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने सही तरीके से व्यवस्थाएं नहीं की है। बात की जाए तो जिस तरीके से फेंगल तूफान का भी असर जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा था, ऐसी जो खबरें सामने निकल कर आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं ये चीज और ये खबरें सामने उजागर हुई है कि धान खरीदी को लेकर जिस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए थी उस तरीके से तैयारियां नहीं हुई है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं चंद्रशेखर जी? हाँ, बस थोड़ा इंटरप्शन है जी। मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराती हूं
कि जिस तरीके से धान खरीदी को लेकर कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने तैयारियां नहीं की है, अनियमितताएं पाई गई है, और हमें खबरें सामने निकलकर ये भी आई थी कि फेंगल तूफान का असर जो है वो भी प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, बीजेपी को करनी चाहिए थी तैयारियां, उस तरीके से कहीं ना कहीं नहीं की गई है। चलिए, लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है। मैं रुक करती हूँ कांग्रेस प्रवक्ता की ओर। सुरेंद्र जी आ गया। अच्छा जी, चलिए बोलिए चंद्रशेखर जी। आ गया जी, सवाल फिर से रिपीट करना चाहूंगी मैं। देखिए, पहली बात तो ये है, ये जी जी बिल्कुल, नहीं, कोई जरूरत नहीं। जी जी बिल्कुल। सवाल मैं सुन चुका हूं, और ये कुछ लोगों ने केवल अपने राजनीतिक मिजाज पुरसी के लिए और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सब कुछ बातें कही जा रही है। जिस महानुभाव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो बातें कही है, उनके गांव में खरीदी केंद्र है, उपार्जन केंद्र हमने शुरुआत की थी अपने कृषि मंत्रित्व के कार्यकाल में। वो सबसे बड़ा विक्रेता है, सबसे ज्यादा धान उनका उस केंद्र में पहुंचता है। यदि कोई शिकायत होती तो सबसे पहले वहां से होती। और एक दिन पहले यानी कल बड़े प्रायोजित ढंग से ये मेरे गांव के धान खरीदी केंद्र में, उपार्जन केंद्र में पहुंचे। तौल हो चुका था, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। यह वहां के समिति सेवक पर दबाव डाल के उसको दोबारा तौलवाया, ताकि उसमें ज्यादा तौल हो रहा ये साबित करने के लिए प्रायोजिक ढंग से उन लोगों ने प्रयास किया। इस तरीके से पूरे प्रदेश में इतने संख्या में धान उपार्जन केंद्र है, 2 जगह की शिकायत या 1 जगह की शिकायत को आप पूरे प्रदेश की शिकायत मान सकते हैं? और अभी तो शुरुआत है भाई, अभी तो सब कुछ है ना। अभी तो 26 लाख मीट्रिक टन ही खरीदा गया है, लगभग 6000 करोड़ का भुगतान किसानों को हुआ है। और ये बीजेपी की तैयारी नहीं है, ये समिति की तैयारी होती है, ये सरकार की तैयारी होती है। मेहरबानी करके आप बीजेपी और कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। ये सरकार और सरकारी व्यवस्था, सरकारी एजेंसी और कुल मिला के जो सहकारी समितियां हैं, जिनका अपना अलग अस्तित्व है सहकारिता विधान के तहत। और अभी तो सहकारिता विधान में जबरदस्त बदलाव आया है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष चल रहा है। तो उसमें हमारे सहकारी संस्थाओं को आप बिल्कुल नेपथ्य में डाल देंगे और केवल पार्टी की बात करेंगे, ये मुझे लगता है सहकारिता के साथ और सहकारी क्षेत्र के साथ न्याय नहीं होगा। तो कुल मिला के व्यवस्थाओं को लेकर जो खामियां दिखती है, आप अवगत कराइए। उसका समय पर समिति के लोग निदान करेंगे। वहां किसान प्रतिनिधि बैठा है, प्राधिकृत अधिकारी के रूप में किसान प्रतिनिधि लोग वहां पर अपना काम चालू कर रहे हैं, और अलग अलग समितियों का कार्यक्षेत्र है। अब तो बहुत छोटी छोटी यूनिट बन गई है। पिछली बार सरकार ने जो भी किया अच्छा किया, बहुत सारी समितियों को पुनर्गठित करके अलग अलग समिति बना दी गई है। तो इस तरीके से 3 गांव 4 गांव के खरीदी व्यवस्था हो रही है। तो उसमें टोकन और ये और वो, अरे भाई ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, यदि बुकिंग हुआ है तो किसानों का ही बुकिंग हुआ है, किसी कोचिए का तो नहीं हुआ है या किसी बाहरी आदमी का नहीं हुआ है। जबकि मेरा खुद का वहां पर जो हमारे राधा कृष्ण मंदिर और राम जानकी मंदिर के नाम पर जमीन थी, उसको हमने संशोधन के लिए किया है। वो भले नहीं बिका है, लेकिन बाकी सब जगह धान की व्यवस्थाएं, धान का जो कुल मिला के खरीदी की व्यवस्थाएं हैं, उस पर सभी प्रकार से लोगों से सहयोग मिल रहा है। हमाल वहां धान तोल रहे हैं। जी चलिए, जो भी मैं रुकना चाहूंगी सुरेंद्र जी को अलग कर दिया जाए क्या? जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैं रुक कर लेती हूँ सुरेंद्र जी की ओर। केवल बेबुनियाद है और केवल राजनीतिक चलिए रोटी सोखने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, विपक्ष में है तो इसलिए इसको उनको करना है, करते रहिए। बहुत धन्यवाद है उनको भी। जी चलिए सुरेंद्र जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस
गठित कर रही है समिति जांच के लिए। अब ऐसे में क्या जब आपकी सरकार थी तो क्या अनियमितताएं नहीं पाएगी धान खरीदी को लेकर? जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो आपकी सरकार थी उस वक्त भी कई ऐसी खामियां जो है वो पाई गई थी। देखिए, हमारी सरकार थी, हमने जो व्यवस्था करना था किया। और जहां तक इस बात का अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार की बदौलत ही छत्तीसगढ़ के किसानों को आज 3100 रुपये का भाव मिल रहा है। 2500 रुपये में धान खरीदने वाले पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार अकेली सरकार थी। 60 लाख मीट्रिक टन से लेके 107 लाख मीट्रिक टन तक धान खरीदी की व्यवस्था को पहुंचाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 9,000 रुपये एकड़ के पीछे इनपुट सब्सिडी देने वाली पार्टी एकमात्र छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं सबसे प्रभावित होकर के किसानों को वादा किया 3100 रुपये के भाव में आपका 21 कुंटल धान खरीदेंगे, तो आप खरीदिए ना। आपको पता है 1,60,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी करना है। 14 नवंबर से लेकर आज 20 दिन हो गया। आप बोलते हैं अभी तो 20 ही दिन हुआ है, तो कितने दिन में खरीदेंगे? कुल 45 दिन का समय होता है आपके धान खरीदी का। तो जब आप 20% अभी धन खरीदी नहीं कर पाए हैं, मतलब 5% भी 10% खरीदी नहीं कर पाए, कब खरीदी करेंगे? किसानों का ऑनलाइन टोकन में प्रॉब्लम अलग है, ऑफलाइन टोकन में प्रॉब्लम अलग है, तौल में प्रॉब्लम अलग है, भुगतान में प्रॉब्लम अलग है। फिर दूसरी बात, आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने तो 9,000 रुपये इनपुट सब्सिडी फिक्स कर दिया था। जब धान का भाव समर्थन मूल्य बढ़ा केंद्र सरकार ने बढ़ाया तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 का वादा किया था, 2640 रुपये का भुगतान किया। आप जो है 3100 का वादा किए हैं, 117 रुपये धान का खरीदी मूल्य बढ़ा है, तो आप 3217 रुपये का भुगतान कीजिए ना। हमारा 117 रुपये का डंडी क्यों मार रहे हैं? दरअसल में कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं, पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। किसान बहुत नाराज हैं, किसान बहुत परेशान हैं। मैं स्वयं एक सोसाइटी में गया था, नाम बता रहा हूं आपको, बलौदाबाजार जिले के लवन ब्रांच की खैरा सोसाइटी, जहां परसों तक एक बोरा धान की खरीदी नहीं हुई थी। मैं नाम बता रहा हूं आपको, ये राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। किसानों के बीच में जो समस्या है, किसानों के रकबे काट दिए गए हैं, किसानों का गिरदावरी के नाम से रकबा अलग काटा गया है, किसानों को हर ढंग से ये सरकार परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, क्या आपने जिम्मेदारी को न निभाए? क्या किसानों के साथ खड़े ना हो? क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को इसी तरह से परेशान होने के लिए छोड़ दे? तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जी, मैं रुक करना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है पीसी रथ जी। पीसी रथ जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए समिति तो गठित कर दी है और कई खामियां भी जो है वो सामने निकल कर आई है, कई ऐसे वीडियो भी किसान के सामने निकल कर आए जहां किसान खुश भी है तो एक तरफ किसान नाराज भी है, क्योंकि लंबी लाइनों में उन्हें खड़ा रहना पड़ रहा है और कई कई जगहों पर धान खरीदी को लेकर भी वो परेशान है। तो क्या लगता है कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए? जी, आज तो दोनों प्रमुख प्रवक्ता हैं, दोनों बहुत वरिष्ठ किसान समस्याओं की जानकारी रखने वाले नेतागण हैं चर्चा में, तो उनके अनुभव और उनका वर्तमान परिस्थितियों में जो हो रहा है उसका बहुत सटीक आकलन वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी जो स्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों ने जो जिस तरह से काम तैयारी करनी चाहिए थी, वो शायद तैयारी उस तरह से नहीं हो पाई है सरकार में, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं जहां अभी जिक्र कर रहे थे साहू जी जिसका, कि मंदिरों के नाम पे जो जमीनें होती हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गांवों में मंदिरों के नाम से जमीनें होती हैं जिससे मंदिर का खर्च चलता है। तो वो खर्च के लिए वो किसान, मंदिर में जो किसान होता है वो ले लेता है उसको और खेती करता है और फिर वो बिकती है फसल, उसके बाद वो उस पैसे से मंदिर का खर्च चलता है। तो बहुत जगहों पे ये शिकायतें आई हैं कि मंदिर से गिरदावरी में नाम हटा दिया गया, इस कारण से वो मंदिर के जमीनों की फसल का बिक्री नहीं हो पाई और उसका पैसा नहीं मिल पाया। तो उन किसानों को जो उन फसलों बोते हैं, फसल बोते हैं वहाँ पे, उनको वो पैसा नहीं मिला। ये एक कई जगहों की, कई गाँवों की इस तरह की समस्याएं हैं। अगर उसको सुधारने का, सही करने का प्रयत्न किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी उसका निराकरण होना चाहिए। इसी तरह से धान खरीदी जिस तेजी से होनी चाहिए थी
पहले तो यह था कि 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी, जिसको 14 नवंबर कर दिया गया, तो वो आगे 14 नवंबर से ही हुआ। 14 नवंबर से उसके बाद फिर 2-4 दिन शुरुआत होने में देर हो ही जाती है कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से। तो धान खरीदी कुल मिलाकर के बहुत सारे सेंटरों पे सुविधा सही तरीके से नहीं चल रही है, और प्रशासनिक कसावट ला करके ही उसको दूर किया जा सकता है। राजनीतिक आंदोलनों से तो मुझे लगता है कि शायद उसका फल उस तरह से नहीं मिल पाएगा, लेकिन दोनों पार्टियों में मुख्य नेता जो हैं वो किसान हैं या किसान रहे हुए लोग हैं, तो उनको शिद्दत से इस चीज को महसूस करना चाहिए कि किस तरह से किसान की समस्याओं को दूर किया जाए, क्योंकि किसान रुष्ट होने के कारण ही डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकार जो है वो बदली थी, और किसानों ने ही कांग्रेस को मौका दिया था सरकार बनाने का। ये बात अलग है कि 5 साल में कांग्रेस ने शायद कहीं ना कहीं मतदाताओं के हितों की अनदेखी की हो, जिसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ा और फिर से भाजपा की सरकार बनी। तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और प्रदेश की मुख्य फसल धान है, तो धान को खरीदी के लिए अगर एक सिस्टम बना है तो उसमें कहीं कोई चूक हो तो उसको त्वरित गति से दूर करने का प्रयास होना चाहिए, और इसके लिए मशीनरी को सरकार को एकदम चौकस चौकन्ना रखना चाहिए, और जो ज्यादा एक्टिव अधिकारी हैं उनको इसमें लगाया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की समस्याएं ना हो और किसान सुविधापूर्ण ढंग से और समय सीमा के भीतर अपनी फसल बेच सके। शुरुआत में जब धान खरीदी शुरू हुई थी तो तौल को लेकर के समस्याएं हुई थी, कई जगह की मशीनों पे नाप अलग अलग माप निकल रहे थे, वो कुछ शिकायतें आई थी। उसके अलावा अभी जो बारिश होने के कारण जो है अभी व्यवस्था नहीं थी फसल को बचाने के लिए, मतलब कि जो धान खरीदे हुए धान को बचाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, तो धान भीगा भी है, तो इस तरह से नुकसान होता है। लेकिन उसके लिए चौकस प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है, और कहीं ना कहीं ढीलापन अगर प्रशासन में है तो उसका फायदा इस तरह के तत्व उठाते हैं, तो सरकार को उसके लिए चौकन्ना रहना चाहिए। जी चंद्रशेखर जी, मैं आपकी ओर रुक करना चाहूंगी। जिस तरीके से मेरे 2 सवाल है, जैसे अभी पीसरा जी ने भी जिक्र किया और मैंने भी जिक्र किया था कि अगर बारिश होती है तो कई जगह हम मानते हैं कि तैयारियां है बारिश से बचाव के लिए धान को लेकर, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां धान को बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। हालांकि कहा तो जा रहा था कि तैयारियां पूरी कर ली गई है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से तो कह दिया जाता है, लेकिन जब निचले स्तर पे जो अधिकारी रहते हैं वो उस तरीके से तैयारियां नहीं करते हैं। तो इसमें किस तरीके से बदलाव जो है आपकी सरकार करेगी, क्योंकि धान खरीदी जो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और ज्यादातर धान जो है छत्तीसगढ़ से ही आती है। एक्चुअली आपकी आवाज़ थोड़ा बीच में इंटरप्ट हुआ है, लेकिन मैं उसके बाद भी अपनी बात पूरी करूंगा। जी, कुल मिला के जो प्राकृतिक आपदा है उसके सामने तो सारे पूरी मानव जाति विवश है, अवश्य है, और अभी का जो मौसम है उस थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि पूरे समय तक ये सीजन में, खरीदी सीजन में मौसम अच्छा रहे, यही हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से। और जहां व्यवस्थाओं में कुछ कमी है उसको नीचे स्तर पर सिस्टम को एक्टिव किए जाने की जरूरत जैसे बताई जा रही है, तो उसको भी किया जाए। सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदारी से और समिति पूरी जिम्मेदारी से धान खरीदी के काम को अंजाम दे रही है, देगी, आगे भी देगी। यदि परेशान है तो कांग्रेसी नेता परेशान है, हलाकान है तो कांग्रेस के लोग हलाकान हैं, और बदहाल हैं तो वही लोग बदहाल हैं जो पिछले 5 साल में दुनिया भर के भ्रष्टाचार करके, सब पैसा बंदर बांट करके, सरकारी खजाना लूट के खाली करके बैठे हैं। ऐसे लोग ही बदहाल हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसान जो एक प्रकार से धान उसके लिए आन बान शान और उसका जीवन से जुड़ा हुआ है, वो धान की कद्र सब लोग कर रहे हैं। सरकार ये एजेंसी करेगी, और एजेंसी को भी हिदायत पूरे सख्ती से दिया जाएगा। ये मैं आपसे पूरी तरीके से 43 जी आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को और अपने कांग्रेस के मित्रों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ। जी चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि बलौदा बाजार का एक लवंड गांव है जहां केंद्र पर
धान की खरीदी अभी शुरू भी नहीं हुई है, बल्कि धान की खरीदी जो है वो कब से शुरू हो गई है। तो आखिर क्या वजह है कि कई जगहों पर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? किसान भी अपना वीडियो जारी कर रहे हैं कि धान खरीद को लेकर काफी परेशानी झेल रहे हैं। देखिए चैताली जी, सुरेंद्र शर्मा जी जिस गांव का जिक्र कर रहे हैं बलौदा बाजार, उनका अपना क्षेत्र है और वो यदि कारण बता दें अलग से तो उस कारण का भी निदान और समाधान हो जाएगा। कुल मिला के समाधान कारक पहल हम सब लोग करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि हम सब जन्मना कर्मना खेती से जुड़े हैं। कोई अलग धंधा तो है नहीं, कोई अलग से हमारे पास कोई ठेकेदारी है नहीं, कोई खदान है नहीं, हम तो इसी से जिंदा है। भले हम 50 साल राजनीति करते रहे हैं, सांसद, मंत्री, विधायक, आयोग अध्यक्ष सब रहे हैं, लेकिन कुल मिला के धान ही हमारा जीवन का आधार है। और जैसे रथ साहब ने क्या कहा है, जो बातों को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, उन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जो भी जिम्मेदार जिनको माना गया है वो जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, उन बिंदुओं को वो समाधान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इस चैनल के माध्यम से जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से किसानों के हक के लिए एक अच्छी बात साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जी चलिए सुरेश जी, आपके रुक करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने समिति तो गठित की है, तो अब तक क्या खामियां जो है आप लोग ढूंढ पाए हैं धान खरीदी को लेकर सरकार के खिलाफ? मैंने गिनाया ना आपको कि बारदाने की कमी है, तौल में समस्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन की समस्या अलग है, लोगों का टोकन नहीं बन पा रहा है, भुगतान में 2300 रुपये का ही भुगतान किया जा रहा है, 3100 रुपये का वादा हुआ था, और जो बढ़े हुए रेट हैं वो दिए नहीं जा रहे हैं। ऐसे किस्म की नाना प्रकार की समस्याओं जी, और आप बालोदा बाजार का भी जो जिक्र कर रहे थे लवन का, तो उसको लेकर भी चंद्रशेखर जी ने कहा है कि आप मुझे समस्याएं बताएं, उसका भी हल निकलेगा। नहीं, वो मैंने कह दिया संबंधित अधिकारियों को, वहाँ के संबंधित अधिकारियों को मैंने बता दिया है कि अभी तक यहाँ धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई है, और उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। तो वो अपने तरफ से मैंने पहल कर दिया है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सिर्फ 20 दिन हुआ है, तो आप 1,60,000 मीट्रिक टन धान का लक्ष्य रखे हैं और कुल 45 दिन धान की खरीदी होनी है। इसका मतलब ये है कि एक दिन में आपको 4,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी आपको करनी चाहिए। उस हिसाब से आप देख लीजिए तो सरकार बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है, बारदाने पहुँचे नहीं हैं, बारदानों की समस्या अलग है। तो ये नाना प्रकार की समस्याओं से किसान परेशान है। बारिश का मौसम चल रहा है, 15-20 साल में इस नई प्रणाली की वजह से गांव में कोठा कोठी और कोठार खत्म हो गए हैं, लोगों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है, उसको मजबूर होकर के कोचिया लोगों के हाथ में बेचना पड़ जाएगा। इन सब परिस्थितियों को बचाने की जिम्मेदारी एक तरफ से विपक्ष के नाते कांग्रेस की है, तो सरकार के नाते भारतीय जनता पार्टी के और सरकार की भी है। वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक करे। हम यही तो मांग कर रहे हैं ना। अभी कौन सा विधानसभा का चुनाव हो रहा है जी, चलिए समय में बस कम है। सुरेश जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। सुरेश जी, एक सवाल मेरा और है कि हमने देखा है कि कई बार किसान जो है दूर रहते हैं, उनका गांव दूर है और खरीदी केंद्र दूर है, तो ऐसे में किसान अपनी धान लेके खरीदी केंद्र तक जाता है, वहां से वहां तक का भाड़ा और बाकी उनके जो खर्च रहते हैं, उससे चलते किसान उसको लेकर भी काफी परेशान है। क्या उसमें भी बदलाव होना चाहिए? नहीं, अब देखिए उसमें तो बहुत हद तक युक्तिकरण किया गया है पिछली सरकार में, जहां 19,000, 20,000, 21,000 तक के खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और कोशिश की गई है कि नज़दीक से नज़दीक में खरीदी केंद्र हों। तो ये इस बारे में ज़्यादा कोई शिकायत तो नहीं है, मगर जितने भी खरीदी केंद्र हैं सब में धान खरीदी सुचारू रूप से हो, किसानों को बिना दिक्कत के समय के पहले धान उनका बिक जाए। चलिए पीसीराज जी, आपके रुक करना चाहूंगी, हमारे पास समय की कमी है। रीढ़ की हड्डी है
जी चलिए पीसी रथ जी, मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ, समय की कमी है, बस संक्षिप्त में हमें बता दीजिए कि जिस तरीके से किसान परेशान है, किसानों को थोड़ा बहुत बदलाव भी चाहिए, कई किसान खुश भी है, तो किस तरीके से कुछ बदलाव जो है वो होने चाहिए और सरकार को सख्ती किस पर दिखानी चाहिए? जी देखिए, अभी जो सरकारें जिस तरह से 4-5 साल में रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, फिर भाजपा की सरकार नए वायदे करके आई और उसका ये धान खरीदी का एक तरह से कहा जाए कि ये दूसरा मौका है। तो इसमें किसान को संतुष्ट रखना राजनीतिक दलों के लिए जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आबादी के हिसाब से और मुख्य फसल के हिसाब से और आय में जो सकल आय है उसमें भागीदारी के हिसाब से किसानों का शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको लेकर के जो विसंगतियां हैं उसमें मुझे लगता है एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां धान खरीदी नहीं होने की शिकायतें हैं, दूसरी तरफ कई सेंटर ऐसे भी हैं, कई धान खरीदी केंद्र ऐसे भी हैं जहां अंबार लगा हुआ है और धान रखने की जगह नहीं है, जहां पर धान आ रहा है लेकिन उसको राइस मिल के द्वारा जो उठाव होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो ये लगातार वाली समस्याएं हैं और साथ ही साथ हर साल की शिकायतें होती हैं कि धान खरीदी खत्म होने के बाद भी महीनों तक के धान वहीं पड़ा रहता है और उसको प्रॉपर उस तरह से उठाया नहीं जाता समय पर, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर वेयर हाउसिंग की जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, गोदाम जिस तरह से बनाए जाने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट बनाए, चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर या सब्सिडी पे किसानों को बनाने का मौका मिले, इस तरह से वो योजनाएं ठीक से लागू करनी चाहिए ताकि जो इतनी मेहनत से जो फसल आती है वो कहीं भी खराब ना हो और उसको सही ढंग से वैज्ञानिक तरीके से रखने की व्यवस्था विकसित हो। हमारा प्रदेश जिस तरह से धान को लेकर के है चर्चित पूरा धान के कटोरा के नाम से, लेकिन हम देखते हैं कि कई राज्यों में जो है धान की फसल का मार्केट वैल्यू भी उनको ज्यादा मिल जाता है। यहाँ जी बिल्कुल, मिनिमम वेजेस रखी गई है। मैं पिछले 2-3 महीने पहले कश्मीर गया था तो वहां मैंने देखा 3800 से कम में वहां का धान नहीं बिकता है। तो वो उनको एक तरह से श्योरिटी रहती है कि हमारा धान तो इस रेट पे बिक जाएगा, वो डिपेंड नहीं है सरकार पे। तो उस तरह की व्यवस्था होगी, गुणवत्ता का चावल धान निकलेगा तो कम से कम इस तरह से किसानों को फायदा होगा। और एक तरफ केंद्र सरकार की घोषणा थी कि जी चलिए समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, तो वो भी करना चाहिए। जी चलिए, आगे किसानों को फायदा हो। जी बिल्कुल, चंद्रशेखर जी, सुरेंद्र जी और पीसी रथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, हालांकि बीजेपी भी कह रही है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है और जहां तैयारियां नहीं है वहां पर दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से धान खरीदी में बदलाव जो है वो किसानों को देखने को मिलता है और किसान किस तरीके से खुश नजर आएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ के खास मुद्दे में बस इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।